नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि इस दिए गए द्विघात समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करके इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो जैसा कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में होता क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे हम पूरे समीकरण में पहले भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो हम इस 4 से पूरे समीकरण में भाग देंगे। तो 4x स्क्वायर बटे में 4 प्लस 4 करनी में 3 बटे में 4 x प्लस 3 बटे 4 बराबर 0। तो इस तरीके से 4 से 4 यहाँ कट गया, 4 से 4 यहाँ कट गया। अब जो समीकरण बना वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस करनी में 3x प्लस 3 बटे 4 बराबर 0। अब उसके बाद दूसरा स्टेप इसमें क्या है कि जो हमारा x का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर प्लस करनी में 3x प्लस 3 बटे 4। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि जो x का गुणांक होता है उसमें हम 2 से भाग देते हैं, मतलब कि करनी में 3 है तो 2 से भाग देंगे और जो आएगा उसके वर्ग को समीकरण में जोड़ देंगे और उतने ही मान को हम समीकरण में से घटा भी देंगे। ठीक है, बराबर 0 दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो x का मान दिया हुआ है इस पद में हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, प्लस, क्योंकि ये प्लस दिया है पूर्ण वर्ग बनाने में, यहाँ देख रहे हैं प्लस है, 2ab प्लस में दिया, 2ab प्लस में दिया हुआ है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो इस प्लस वाले के इसके साथ ले लेंगे, करनी में 3 बटे 2 का होल स्क्वायर, फिर ये 3 बटे 4 पीछे आ जाएगा और माइनस वाला पद ऐसे हो जाएगा बराबर 0। अब इसको 2ab ग्रुप में मैं आपको अरेंज करके दिखा देता हूँ। तो ये 2 a की जगह x है तो पहले x लिख लेते हैं और b की जगह है √3 बटे 2, तो √3 बटे 2 हो जाएगा, प्लस करनी में 3 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बटे 4 माइनस करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो इस तरीके से ये प्लस और माइनस ये तो ख़त्म हो गया और ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab, मतलब कि कुल मिला के a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस करनी में 3 बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो पूरा ख़त्म हो गया, तो इसलिए बराबर आ जाएगा 0। तो अगर इस तरीके से अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का एक ही मान दिख रहा है हमको, करनी स्क्वायर को उधर भेज देंगे, 0 का करनी 0 होता है तो x का मान आ जाएगा करनी में 3 बटे 2 माइनस में। लेकिन यहाँ x स्क्वायर है तो इसको हमें 2 मान निकालना है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा x प्लस करनी में 3 बटे 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेम x प्लस करनी में 3 बटे 2 बराबर 0। स्क्वायर है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो एक बार इसको जब 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस करनी में 3 बटे 2 बराबर 0 और इसको लेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस करनी में 3 बटे 2 बराबर 0। तो इस तरीके से x का 2 मान आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस में करनी में 3 बटे 2 और ये भी माइनस करनी में 3 बटे 2। तो इस तरीके से हमारा 2 मान निकल गया। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आपको इसको कॉपी में नोट करना है। तो जैसा कि पहले का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ था द्विघात समीकरण के रूप में, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे हमने पूरे समीकरण में भाग दे दिया। भाग देने पर जो बचा उसको हमने पूर्ण वर्ग बनाना है, तो मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र या a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। कैसे में पता लगेगा कि कौन सा सूत्र लगेगा, तो जो x के घात 1 का गुणांक रहेगा वही इसमें बनेगा, तो प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस जो x का गुणांक है उसके हर में हमने 2 से गुणा किया और उसके वर्ग को जोड़ दिया और वर्ग को घटा दिया। फिर प्लस वाले चिन्ह को साथ में लेकर a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के रूप में लिखें और इन दोनों को सॉल्व कर लिए, तो ये पूरा मिलके a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। फिर यहाँ से दोनों को अलग अलग करके लिख लिए, तो 1/x का मान माइनस करनी में 3 बटे 2 और 1 का मान माइनस करनी में 3 बटे 2 आ गया। और इस तरीके से पहले का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर
इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वही बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।